ऐसी कोई पेपर नहीं जिसमें विविध जीके जीएस से क्वेश्चन आया नहीं। क्या ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें विविध जीके जीएस से क्वेश्चन आया नहीं? और आपको पता है ना कि जीके जीएस में विविध जो टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट रखता है। सो आज हमने आपका टॉपिक लेकर आया है क्या, पृथ्वी का एक परिचय। ये जो मैंने क्वेश्चन उठा रखा है ये स्पीडी बुक से उठा रखा है। मैं सारे बुक को मैं स्टडी कर रहा हूं, देख रहा हूं कि किसमें विविध से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। सो मैंने आज जो टॉपिक उठा रखा है पृथ्वी, आज पृथ्वी से जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम अभी से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। और हाँ दोस्त, अगर आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए ना तो प्लीज आप हमें से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। और आज जो क्लास है वो 19वां क्लास है, पीछे 18 क्लास हो चुका है। आप नहीं देखे तो प्लीज जाकर के देखें, यहां पे आपको दिख रहा है, इसको देख ले। सो दोस्त हम देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। अच्छा देखिए यहाँ पे पृथ्वी क्या है, नारंगीकार है ना, पृथ्वी क्या है, ये नारंगीकार है हमारा पृथ्वी। अब यहाँ पे एक विषुवतीय व्यास होगा और एक ध्रुवीय व्यास होगा, विषुवतीय व्यास होगा और एक ध्रुव ऐसे होता है ना, एक ध्रुवीय व्यास होगा, विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास। अब देखिए पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर होता है। क्या 12,756 किलोमीटर, और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होता है 12,714 किलोमीटर। ये 12,756 किलोमीटर और ये जो 12,714 किलोमीटर होता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कि 12,756 किलोमीटर और 12,714 किलोमीटर यानी पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितना अंतर है। सो अंतर यहां पे क्या है, 43 किलोमीटर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जल का भाग है, पृथ्वी पर जल का जो भाग है वो कितना है, 71% है। भाई साहब अगर पृथ्वी पर 71% जल है तो बाकी जो बच गया कितना, 29% बच गया, उस पे क्या है, उस पे स्थल है। स्थल मतलब क्या है, जमीन है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, सारा देश रह रहा है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है, तो देखिए क्वेश्चन तो पूछ दिया कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होता है बताइए, तो आपको पता था तो आपने बता दिया, अरे 5.5 किलोमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अरे वाह। अगला क्वेश्चन पूछ दिया क्या कि पृथ्वी गति करती है, कैसे गति करती है, तो पृथ्वी जो गति करती है ना वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ये देखिए इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, ये इधर ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, तो पश्चिम के पूर्व की ओर ऐसे गति करती है, पश्चिम के पूर्व की ओर नहीं, पश्चिम से ना, इधर से ऐसे ना होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। और पृथ्वी का अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, जो पृथ्वी है ना अपने अक्ष पर ऐसे ऐसे घूमती है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, घूर्णन बोलेंगे। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना उसको घूर्णन बोलेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन है ना, दिन रात होता है, हमारे पृथ्वी पर दिन होता है और रात भी होता है। ठीक है, तो दिन रात होने का कारण क्या है, तो देखिए पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। घूर्णन किसे कहते हैं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ये पृथ्वी है अपने अक्ष पर घूम रही है ना, अपने अक्ष पर इसे घूम रही है तो इसको बोलेंगे घूर्णन, घूर्णन कर रहा है। तो दिन रात होने का मेन कारण क्या है, घूर्णन है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, ऋतु परिवर्तन होता है तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। देखिए एक तो अपने अक्ष पर ये पृथ्वी अगर है, अब ये पृथ्वी मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, जैसे भी है नारंगीकार है, ये पृथ्वी जो है एक तो अपने अक्ष पर ऐसे घूम रही है, अपने अक्ष पर ऐसे, और ये क्या है ना, ये सूर्य हो गया ना, ये सूर्य हो गया, तो इसको क्या कर रही है ना, इसको चक्कर लगा रही है पृथ्वी, चक्कर लगा रही है, परिक्रमा कर रही है, सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ क्या कर रही है, घूम रही है, तो ये परिक्रमा कर रही है। तो ऋतु का परिवर्तन होता है ये पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है, पृथ्वी के घूमने के, यानी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है ना, उसको उसके कारण क्या होता है, दिन और रात, सॉरी ऋतु परिवर्तन होता है। और दिन और रात होता है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण होता है। आपके दिमाग से ये क्वेश्चन डाउट क्लियर कर लीजिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है तो घूमना का क्या बोलेंगे, घूर्णन कब बोलेंगे, और दिन रात होता है घूर्णन के कारण। और ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, जो पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करता है ना उसके कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है तो 15 डिग्री देशांतर घूमती है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है तो 23.5 डिग्री। देखिए ये पृथ्वी है और ये अपने अक्ष पर जो झुकी है ना वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपट्टी यानी क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है, तो पृथ्वी के भूपट्टी यानी क्रस्ट में है ऑक्सीजन सबसे ज्यादा उपलब्ध
मात्रा में है, कितना परसेंट है, तो 46.80% है। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी गोल है, किसने कहा था, तो ये पाइथागोरस ने कहा था कि भाई साहब हमारी जो पृथ्वी है ये गोल है। अगला जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल कहलाता है। देखिए पृथ्वी के सतह के नीचे क्या है, द्रवीभूत सेल है, यानी द्रव्य के रूप में है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम मैग्मा। क्या बोलेंगे, मैग्मा। देखिए दोस्त, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें और मोटिवेट मिले। देखिए दोस्त, अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी होती है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी, क्योंकि सूर्य का परिक्रमा कौन करता है, पृथ्वी करता है। जब परिक्रमा करता है तो उसके बीच में सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी भी होता है। तो ये 4 जुलाई को, और अधिकतम दूरी होता है ना, तो अपसौर। देखिए एक आपका अपसौर आएगा, एक उपसौर आएगा। अपसौर का मतलब अप डाउन, अप डाउन, अप मतलब ऊपर, ऊपर मतलब ज्यादा, ठीक है। तो 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है। पूछेगा कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य में अपसौर की स्थिति कब होती है, तो 4 जुलाई को होती है। अगला जो क्वेश्चन पूछेगा, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निकटतम दूरी है। निकटतम दूरी को क्या बोलते हैं, तो उपसौर बोलते हैं। और ये कब होता है, तो ये 3 जनवरी को होता है। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को, अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। क्या, उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है, तो एप्साइड रेखा कहलाती है। क्या, एप्साइड रेखा कहलाती है। अगला जो क्वेश्चन होगा, पृथ्वी के अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो होता है 1/81 होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन होगा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड है अटलांटिका है। सबसे बड़ा हिमखंड हमारे पृथ्वी पर है अटलांटिका। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन होगा, पृथ्वी के आंतरिक संरचना बनी होती है, तो सियाल, सीमा एवं निफे से बनी होती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे भीतरी परत है, तो भीतरी परत को बोलते हैं क्रोड, और जिसे हम निफे के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन बनेगा, क्रोड जो बना होता है, देखिए क्रोड जो तत्व है ये बना होता है किससे मिलकर बना होता है, लोहा तथा निकेल से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सियाल बना होता है, सियाल बना होता है सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम से। अगला जो है, सीमा बना होता है, तो सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से सीमा बना होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भाई साहब आप एक क्वेश्चन बताइए कि पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब है, तो ये है ज्वालामुखी। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन होगा, पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है, तो ये स्थेनोस्फीयर कहलाता है, स्फीयर कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है, तो 21 जून को पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है, और 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। मगर ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे कि पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को और 22 दिसंबर को, मगर 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में और 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक इसके विपरीत पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है, तो 22 दिसंबर को होता है छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में, और 21 जून को होता है दक्षिणी गोलार्ध में। इसके ठीक विपरीत होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चल लेते हैं अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है, तो दिन रात बराबर कब होता है, 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई साहब आप हमें एक बात बताइए कि हमारे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होता है, तो बताइए, तो आपको बताना होगा 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। उसी प्रकार आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई साहब आप हमें एक और क्वेश्चन बताइए कि सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो देखिए यार, ग्रहण की जहां तक बात है ना, तो मैं जहां तक मैं समझ रहा हूं कि ग्रहण तभी लगता है जब बीच में तीसरा आता है। जब आपके ऊपर अगर ग्रहण लगा होगा, यानी प्यार में आपको धोखा मिला होगा, तो तभी धोखा मिला होगा जब आप दोनों के बीच में कोई एक तीसरा आ गया होगा। देखिए कैसे, एक तो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या है, सूर्य है। 3 खगोलीय पिंड, जरा आप अच्छा से समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा। एक सूर्य है, एक क्या है, चंद्रमा है, चंद्रमा है, और एक क्या है, पृथ्वी है। 3 है। ये तीनों आपस में ना ये खेला करते हैं ग्रहण लगाने के लिए। देखिए एक आता है, एक चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगता है,
और एक सूर्य के ऊपर ग्रहण लगता है। ग्रहण पृथ्वी पर नहीं लगता है, एक तो चंद्रमा के ऊपर लगेगा और एक सूर्य के ऊपर लगेगा। अब बात समझिए, देखिए चंद्रमा चाहता है कि इसको लाइक करता है कि हम सूर्य से प्यार करते हैं। चंद्रमा कहता है कि हम सूर्य से प्यार करते हैं और सूर्य कहता है कि हम पृथ्वी से प्यार करते हैं। ठीक है, चंद्रमा कहता है कि सूर्य से प्यार करते हैं और सूर्य बोलता है पृथ्वी से प्यार करते हैं। अब देखिए, जब भी बीच में चंद्रमा के ऊपर ग्रहण कब लगेगा, यानी चंद्रमा कभी भी पसंद नहीं करेगा कि सूर्य को कोई और देखे। ठीक है, तो जब पृथ्वी बीच में आ जाएगा, इन दोनों के बीच में पृथ्वी आ जाएगा यहां पे, तो चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगना तय है। जब भी पृथ्वी बीच में आएगा तो चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगना तय है। क्या? चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब भी पृथ्वी आ जाए तो चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगना तय है। उसी प्रकार जब भी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो किसके ऊपर ग्रहण लगना है? सूर्य के ऊपर ग्रहण लगना तय है। क्योंकि सूर्य और पृथ्वी एक ये चाहता है कि हम और सूर्य और पृथ्वी हम एक दूसरे के साथ रहे, मगर चंद्रमा ये कतई बस नहीं करता है, ये बीच में आ जाता है तो सूर्य के ऊपर ग्रहण लग जाता है। ठीक है, जब पृथ्वी बीच में आए तो चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगेगा, और जब चंद्रमा बीच में आया तो सूर्य के ऊपर ग्रहण लगेगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी घुसेगा तो चंद्र ग्रहण लगेगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण लगना फिक्स है। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन होगा कि पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखाई देता है, तो 57% जो भाग है पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखाई देता है। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है, तो यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन होगा कि अश्व अक्षांश संबंधित है, तो 30 डिग्री एवं 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं हैं, तो 180 डिग्री एवं 360 डिग्री है। अगला जो क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो गोरे बोलते हैं। आई बात समझ में ना। पृथ्वी से ये क्वेश्चन इतना बन रहा था जो आज क्लियर हो गया।